लैंड मानालोइगर। हाईलैंड्स के बीच छुपा हुआ है लैंड मानालोइगर, हाइकर्स के लिए एक सपने जैसी जगह। यहाँ का लैंडस्केप बिल्कुल किसी और ही दुनिया जैसा लगता है। कलरफुल माउंटेन्स, पुराने लावा फील्ड्स और नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स। ये जगह थोड़ी रिमोट, थोड़ी वाइल्ड है, लेकिन हर कदम पर वर्थ इट महसूस होती है। गर्मियों में तो आप यहाँ के रस्टिक कैबिन्स में एक रात भी बिता सकते हैं। पूरा ऑफ ग्रिड एक्सपीरियंस, जहाँ सिर्फ आप और नेचर होते हैं। लिस्बन 7 खूबसूरत पहाड़ियों पर बसा है, जहां पुरानी और मॉडर्न दुनिया आपस में मिलती हैं। इसकी गलियां, जहां रंग बिरंगी इमारतें और पुरानी ट्रैम चलती हैं। मिराडोरो से आपको पूरे शहर का व्यू दिखता है, जहां से आप दरिया और उसके किनारे बसे शहर को देख सकते हैं। राइन फॉल्स, यूरोप का सबसे बड़ा वाटरफॉल, जहां हर सेकंड 30,000 क्यूबिक फीट वाटर क्रैश करता है। मिस्ट और रेनबो के बीच खड़े होके आपको नेचर की रॉ पावर फील होती है। नियर बाय मिडीवल कासल इस व्यू को और भी ड्रामेटिक बना देता है। इंटरलाकन, 2 लेक्स के बीच बसा हुआ ये टाउन स्विट्जरलैंड का एडवेंचर कैपिटल है। लेक थून और लेक ब्रियंस दोनों तरफ से ब्लू वाटर्स देते हैं, और सामने जुंगफ्राउ पीक एक पोस्टकार्ड जैसा बैकड्रॉप बनाता है। यहां से पैराग्लाइडर्स स्काई में रंग बिरंगे कन्फेटी जैसे दिखते हैं। मैटरहॉर्न, ज़रमाट, दुनिया का सबसे फेमस माउंटेन। पिरामिड शेप वाला मैटरहॉर्न ज़रमाट के ऊपर स्काई में एक जायंट क्राउन की तरह खड़ा है। गोल्डन सनसेट में ये पीक और भी मैजिकल लगता है। गॉर्नरग्राथ रेलवे से आपको इसका बेस्ट व्यू मिलता है। लेक लुजर्न एंड माउंट पिलाटस। लेक लुजर्न ग्लेशियर्स के बनाए हुए फ्योर्ड लाइक आर्म्स के साथ एक ज्यूअल है। इसके ऊपर राइज करता है माउंट पिलाटस, एक लेजेंडरी पीक जो क्लाउड्स में छुप जाता है। यहां तक पहुंचने के लिए वर्ल्ड स्टीपेस्ट कॉगव्हील रेलवे है, जो एक एडवेंचर खुद में है। Reykjavik,
दुनिया के बड़े शहरों के मुकाबले रेक्याविक छोटा जरूर है, लेकिन अपने अंदाज में कमाल का है। रंग बिरंगी बिल्डिंग्स, छोटी छोटी कोजी कैफेज और दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ों का शानदार व्यू। रेक्याविक यूरोप की सबसे खूबसूरत कैपिटल्स में से एक है। हालग्रिम्सकिर्क्या रेक्याविक का सबसे बड़ा चर्च है, जहां से आप ऊपर चढ़कर पूरे रेक्याविक का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। ब्लू लगून एक्काविक से ऑलमोस्ट 1 घंटे की दूरी पर यह मशहूर जियोथर्मल स्पा किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लगता है। बेज गर्म मिल्की ब्लू पानी जिसमें सिलिका जैसे मिनरल्स होते हैं। कहा जाता है कि यह स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है। गैसिर और स्ट्रोक्कुर। गैसिर दुनिया का सबसे पहला गैजर माना जाता है और इसी के नाम पर बाकी सारे गैजर्स का नाम रखा गया। गैसिर के पास ही स्ट्रोक्कुर है, जो हर थोड़ी देर में उबलते हुए पानी का जबरदस्त नजारा दिखाता है। मडेरा, जिसे फ्लोटिंग गार्डन ऑफ द अटलांटिक भी कहा जाता है, फूलों, वाइन और शानदार पहाड़ों से घिरा हुआ एक आइलैंड है। इसका कैपिटल फुनचल है, जो कल्चर, चर्चेज और बागों से भरा हुआ है। लिस्बन के पास जंगलों से भरी पहाड़ियों के अंदर छुपा हुआ सिंथ्रा इसकी सबसे मशहूर जगह पीना पैलेस है, जो 19th सेंचुरी का एक कलरफुल कासल है और जो शहर के बिल्कुल ऊपर बसा है। लेकिन सिंट्रा के पास इससे भी ज्यादा कुछ है। मूरिश कासल, खूबसूरत मॉन्सेरेट पैलेस और धुंध से भरे रास्ते इसे पोर्चुगल के सबसे स्टनिंग पैलेस में से एक बनाते हैं। मैड्रिड, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड हमेशा लाइवली रहती है। ये सिर्फ कल्चर और हिस्ट्री के लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास की नेचुरल ब्यूटी के लिए भी काफी फीडबैकर्स है।
मैड्रिड अपने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और रिच कल्चर के लिए मशहूर है। वाइड बुलेवार्ड्स, क्लीन रोड्स और एफिशिएंट मेट्रो सिस्टम सिटी को वेल कनेक्टेड बनाते हैं। कल्चर के लिए मैड्रिड एक हब है। प्राडो और रेना सोफिया जैसे वर्ल्ड क्लास म्यूजियम्स, फ्लामेंको डांस और लाइवली स्ट्रीट लाइफ इस सिटी को यूनिक बनाते हैं। ये जगह मॉडर्न फैसिलिटीज और सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशंस का परफेक्ट मैच है। सिटी से थोड़ा बाहर निकलो तो सियरा दे ग्वादरामा के ग्रेनाइट पीक्स मिलते हैं, सर्दियों में बाफ से ढके हुए और गर्मियों में लश ग्रीनरी। रितीरो पार्क की बड़ी सी झील और पेड़ों की ठंडी हवा वॉक करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और चाहे तो लेक में बोटिंग भी कर लो। लिस्बन से लगभग 1500 किलोमीटर वेस्ट में अटलांटिक समुद्र में बिखरे हुए 9 वॉल्केनिक जजीरों का एक ग्रुप है जिसे एज़ोर्स कहते हैं। ये जजीरो व्हेल वॉचिंग, हॉट स्प्रिंग्स और लश सीनरी के लिए मशहूर हैं, और हर जजीरो अपने अंदाज में अलग है। सबसे बड़ा जजीरा साओ मिगुएल है, जिसे द ग्रीन आइलैंड कहा जाता है। जबकि पीको में पोर्चुगल की सबसे ऊंची पीक है। अगर आप नेचुरल ब्यूटी लवर हैं, तो ये जगह आपके लिए ही बनी है। फॉर्मेंटेरा, जिसे अक्सर कैरिबियन ऑफ यूरोप कहा जाता है, ये बेलेआरिक आइलैंड एकदम पैराडाइज है। इसकी बीचेस अपने पाउडरी व्हाइट सैंड और क्रिस्टल क्लियर टर्क्वाइज वाटर्स के लिए फेमस हैं। यहाँ आप बाइक रेंट करके कोस्टल पाथ्स पर राइड कर सकते हैं और हिडन कोव्स खोज सकते हैं, जहाँ सिर्फ वेव्स और विंड की आवाज सुनाई देती है। रोंडा, एक डीप गोर्ज के ऊपर ड्रामेटिक तरीके से बसा हुआ रोंडा किसी स्टोरी बुक के सीन जैसा लगता है। पुएंते नुएवो ब्रिज शहर के 2 हिस्सों को जोड़ता है और एल टाहो कैनियन के अंदर झांकते हुए हार्ट स्टॉपिंग व्यूज देता है। आसपास की हिल्स और विनयार्ड्स इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं, खासकर सनसेट के समय, जब व्हाइट वॉश्ड हाउसेस क्लिफ्स के सामने गोल्डन रोशनी में चमकते हैं। पिकोस डे यूरोपा, नॉर्दर्न स्पेन का ये क्राउन जूल एक ऐसा नेशनल पार्क है जो हाइकर्स और फोटोग्राफर्स के लिए पैराडाइज है। यहाँ टावरिंग लाइमस्टोन पीक्स लश ग्रीन वैलीज के ऊपर राइज होते हैं, जिनके बीच छोटे स्टोन विलेजेस और ग्रेजिंग शीप नजर आती हैं। क्लियर डे में यहाँ से व्यूज सीधे कैंटेब्रियन सी तक दिखाई देते हैं। कैरेस गोर्ज ट्रेल एक मस्ट डू है। ये ड्रामेटिक पाथ माउंटेन साइड में तराशी गई है, जो आपको स्पीचलेस कर देगी। वेरोना के पास ही है लेक गार्डा, इटली का लार्जेस्ट लेक। नॉर्थ साइड पर ड्रामेटिक क्लिफ्स, साउथ साइड पर विनयर्ड्स और ऑलिव ग्रोव्स। रिवा देल गार्डा एडवेंचर लवर्स के लिए, और सिरमियोन अपने मेडिवल कासल और रोमन रूइंस के लिए मस्ट विजिट है। लेक गार्डा सेंचुरीज से आर्टिस्ट्स और राइटर्स को इंस्पायर करता आया है। चाहे सेलिंग हो, वाइन टेस्टिंग या स्मॉल विलेजेस एक्सप्लोर करना, यह लेक एक परफेक्ट ब्लेंड है अल्पाइन और मेडिटेरेनियन लाइफस्टाइल का।
ट्रोमसो, फार नॉर्थ में 60 डिग्री लैटिट्यूड पर, जिस बिंदु से आगे लैंड आर्कटिक के भीतर बढ़ने लगती है, वहीं ट्रोमसो स्थित है, जिसे लोग गेटवे टू द आर्कटिक कहते हैं। यह सिटी एक आइलैंड पर बसी है। चारों तरफ स्नो कैप्ड पीक्स और डीप फ्योर्ड्स फैले हुए हैं। यहाँ का मौसम बहुत एक्सट्रीम है। 4 महीने तक पूरी डार्कनेस और फिर 4 महीने तक सन, जो कभी हाइड नहीं होता। लेकिन ट्रोमसो के लोग इन एक्सट्रीम्स के साथ जीना पूरी तरह सीख चुके हैं। यह नॉर्वे का नॉर्दर्न मोस्ट अर्बन सेंटर है, जहां 75,000 से अधिक लोग रहते हैं और सभी अपनी आर्कटिक रिदम के अनुसार लाइफ बिताते हैं। जब रात लगातार महीनों तक छाई रहती है, तब लोग नॉर्दर्न लाइट्स देखने बाहर निकलते हैं। ग्रीन और पर्पल के वेव्स स्काई में डांस करते हैं और सिटी की लाइट्स उन्हें एक तरह से सैल्यूट करती हैं। सिटी का सेंटर आइलैंड पर ही है। कलरफुल वुडन हाउसेस हार्बर के साथ एक पंक्ति में बने हैं, रेड और येलो पेंट के साथ, जो विंटर के ग्रे आसमान के सामने चमक उठते हैं। यही से साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स अपने आर्कटिक मिशंस पर डिपार्ट होते हैं और स्टूडेंट्स दुनिया भर से यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रोमसो में पोलर साइंस पढ़ने आते हैं। ट्रोमसो ब्रिज 3,400 फीट लंबी इस आइलैंड को मेनलैंड से जोड़ती है, एक ग्रेसफुल आर्क जो सी के ऊपर से गुजरती है। 1960 में बनी यह ब्रिज सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि ह्यूमन डिटर्मिनेशन का सिंबल है, जो नेचर से कंपीट नहीं करती, बल्कि उसकी रिदम के साथ चलना सीखती है। विंटर नाइट्स में यही ब्रिज नॉर्दर्न लाइट्स देखने का परफेक्ट स्पॉट बन जाती है। लोग रुककर स्काई को निहारते हैं, मानो आसमान सिर्फ उन्हीं के लिए पर्सनल शो कर रहा हो। और इसी ब्रिज के ठीक पार खड़ी है आर्कटिक कैथीड्रल, एक व्हाइट ट्रायंगुलर चर्च जिसका बाहरी शेप आसपास की माउंटेन्स जैसा है। 1965 में बनी यह मॉडर्निस्ट चर्च कंक्रीट और ग्लास से निर्मित है और इसका ईस्टर्न वॉल एक विशाल स्टेन्ड ग्लास विंडो है जो आर्कटिक लाइट में ग्लो करता है। अंदर का माहौल बिल्कुल सिंपल है, कोई डेकोरेशन नहीं, कोई लग्जरी नहीं, केवल लाइट और साइलेंस जो स्वयं ही स्पिरिचुअलिटी का एहसास कराते हैं। ट्रोमसो एक अनोखा संतुलन रखता है। यह स्थान मॉडर्न भी है और प्राइमल भी। यहाँ लोग कॉफी शॉप्स में बैठकर ऑनरोरा देखते हैं और अगले ही दिन डॉग स्लेड्स लेकर ग्लेशियर्स तक ट्रैवल करने निकल जाते हैं। यहाँ की लाइफ सिंपल है, लेकिन हर दिन एडवेंचर और ग्रैटिट्यूड का एक नया एहसास देकर गुजरती है। पीक डिस्ट्रिक्ट, ब्रिटेन्स फर्स्ट नेशनल पार्क। नॉर्थ इंग्लैंड में बसा पीक डिस्ट्रिक्ट ब्रिटेन का पहला नेशनल पार्क था और आज भी एडवेंचर और विल्डरनेस का दिल माना जाता है। यहाँ के रग्ड मोर्स और ड्रामेटिक क्लिफ्स सदियों से पोएट्स और पेंटर्स को इंस्पायर करते आए हैं। मैम टॉर, जिसे मदर हिल कहा जाता है, वहां से दिखता है पैनिकॉरिक व्यू, ग्रीन वैलीज और विंडिंग ट्रेल्स का। चार्मिंग विलेजेस जैसे कैस्लटन और बैकवेल अपनी कोबल्ट स्ट्रीटर्स और स्टोन कॉटेजेस के साथ इस रीजन को एक रस्टिक चार्म देते हैं। और जब सनसेट इन पीक्स पर गोल्डन ह्यू छोड़ता है, तो ऐसा लगता है जैसे नेचर ने खुद ब्रश से यह पेंटिंग बनाई हो। लोफोटन आइलैंड्स, जहां नेचर और क्रिएटिविटी साथ साथ रहते हैं। आर्कटिक फ्रंटियर से साउथ की तरफ आते ही लैंडस्केप एकदम चेंज हो जाता है। माउंटेन्स सीधे समुद्र से ऊपर उठते हैं और उनके बीच बसा है लोफोटन आइलैंड्स, नॉर्वे का सबसे ड्रामेटिक ओशन वर्ल्ड। ये आइलैंड्स एक लिविंग पेंटिंग लगते हैं। जैगेड पीक्स, टर्क्वाइज वाटर, रेड कैबिन्स और एंडलेस आर्कटिक लाइट
जो हर चीज को अनरियल बना देती है। लोफोटन सिर्फ एक प्लेस नहीं, एक फीलिंग है, काम, क्रिएटिव और ऑलमोस्ट मैजिकल। समर में यहाँ मिडनाइट सन सब कुछ गोल्ड कलर में डिप कर देता है और विंटर में नॉर्दर्न लाइट्स आसमान को ग्रीन फ्लेम्स में ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। हेनिंग्सवेयर, द आर्कटिक्स वेनिस, छोटे छोटे आइलैंड्स को ब्रिजेस कनेक्ट करते हैं, जहां बसा है हेनिंग्सवेयर, एक फिशिंग विलेज जो आर्ट और ट्रेडिशन का परफेक्ट मिक्स बन चुका है। यहाँ के रेड रोरबुअर कैबिन्स वुडन स्टिल्ट्स पर खड़े होते हैं, वेव्स को ऑलमोस्ट टच करते हुए। ओल्ड फिश फैक्ट्रीज टुडे आर्ट गैलरीज बन चुकी हैं और लोकल आर्टिस्ट्स यहीं से आर्कटिक लाइट को कैप्चर करते हैं। सी ईगल्स स्काई में सर्कल करते हैं और मिडनाइट सन उनके शैडोज को हर डायरेक्शन में गिरा देता है। लोफोटन का हर कॉर्नर एक पोस्ट कार्ड जैसा लगता है, अनटच्ड, प्योर और इंसेनली ब्यूटीफुल। रेने, नॉर्वे का मोस्ट फोटोग्राफ्ड विलेज, शार्प पीक्स एक नेचुरल कैथीड्रल जैसी शेप बनाते हैं और उनके नीचे बसा है रेने, एक विलेज जो दुनिया भर के फोटोग्राफर्स का ड्रीम लोकेशन है। यहाँ सिर्फ एक मेन रोड है, शोरेलाइन के साथ साथ चलती हुई, जहाँ कलरफुल हाउसेस नॉर्दर्न लाइट्स के कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। फिशरमैन आज भी सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। डॉन से पहले बोट्स लॉन्च करना, विंड्स को रीड करना और बर्ड्स के पैटर्न से वेदर प्रिडिक्ट करना। जब स्टॉर्म्स बाहर रेज कर रहे होते हैं, रायने एक सेफ सैंक्चुअरी बन जाता है। सिर्फ वेव्स की डिस्टेंट साउंड और आर्कटिक टर्न्स की कॉल्स सुनाई देती हैं। नूसफियोर्ड, टाइम कैप्सूल ऑफ आर्कटिक लाइफ। नूसफियोर्ड लोफोटन का सबसे प्रिजर्व्ड फिशिंग सेटलमेंट है, एक यूनेस्को लेवल हेरिटेज जहां 19वीं सदी का असली नॉर्वे आज भी अलाइव लगता है। रेड वेयर हाउसेस, कोड ऑयल फैक्ट्री और ओरिजिनल वुडन स्टोर सब वहीं के वहीं हैं, बिल्कुल अनटच्ड। यहाँ टाइम क्लॉक से नहीं, टाइड्स से चलती है, सेंचुरीज ओल्ड आर्कटिक रिदम जो आज भी फील होती है। लोफोटन आइलैंड्स एक प्रूफ है कि नॉर्वे नेचर को कॉन्कर नहीं करता, उसके साथ लिव करता है। यहाँ क्रिएटिविटी ओशन ब्रीज में मिल जाती है और हर व्यू एक पेंटिंग बन जाता है। रोम, द इटर्नल सिटी। टस्कनी के रोलिंग हिल्स के बाद हम आते हैं रोम, द इटर्नल सिटी। रोम सिर्फ इटली का कैपिटल नहीं, बल्कि एक ऐसा जगह है जहां हर स्टोन एक कहानी सुनाता है। कोलोसियम, जहां एक समय ग्लैडिएटर्स रोर करते थे, अभी 2000 साल के बाद भी मौजूद है। उसके पास रोमन फोरम के रूइंस हैं, जहां एक वक्त सेनेटर्स एम्पायर के डिसीजंस लेते थे। लेकिन रोम सिर्फ पास्ट नहीं है। स्कूटर्स नैरो लेन्स में घूमते हैं, पियाज़ास में फाउंटेन्स गर्गल करते हैं और ट्राटोरियस से पास्ता कार्बोनारा की स्मेल आती है। वेटिकन सिटी, जो वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री है, अपने ट्रेजर्स के लिए फेमस है। सेंट पीटर्स बेसिलिका और सिस्टीन चैपल का सीलिंग माइकलएंजेलो की अनमैच्ड क्रिएटिविटी का एग्जाम्पल है। रोम को बेस्ट एंजॉय किया जा सकता है स्लो पेस पे, अर्ली मॉर्निंग वॉक्स और ट्वाइलाइट स्ट्रोल्स के थ्रू। यहाँ पास्ट और प्रेजेंट एक ही फ्रेम में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इसे इटर्नल सिटी कहा जाता है। नॉर्थफियोर्ड, ग्लेशियर्स, क्लिफ्स और स्काई हाई व्यूज। गायरांगर से वेस्ट साइड पर आता है नॉर्थफियोर्ड, जहां माउंटेन्स, लेक्स और ग्लेशियर्स एक ही फ्रेम में फिट हो जाते हैं। लोएन स्काई लिफ्ट सी लेवल से 3300 फीट ऊपर सिर्फ 5 मिनट में पहुंचने वाला स्काई लिफ्ट एक इनसेन राइड है। टॉप पर पूरा फ्योर्ड सिस्टम एक मैप जैसा स्प्रेड हो जाता है। लेक्स, रिवर्स, ग्लेशियर्स, पीक्स, सब एक जायंट पैनोरामा। क्लियर डे पर आप जोस्टेडाल्सब्रीन ग्लेशियर, यूरोप का लार्जेस्ट आइस फील्ड, स्काई के अक्रॉस शिमरिंग ब्लू लाइन की तरह देख सकते हो। ब्रिक्सडाल ग्लेशियर नॉर्थफियोर्ड का सबसे फेमस ग्लेशियर, जिसका ब्लू आइस टंग वैली तक डिसेंड करता हुआ दिखता है। यहाँ वाटरफॉल्स हैंगिंग वैलीज से क्रैश होती हैं और रॉ विल्डरनेस हर स्टेप पर
फील होता है। नॉर्ड फ्योर्ड एक लिविंग म्यूजियम है जहां हर सीजन लैंडस्केप को एक नई शेप दे देता है। द लेक डिस्ट्रिक्ट, अ सिम्फनी ऑफ वाटर एंड स्टोन, इंग्लैंड के फार नॉर्थ वेस्ट में है एक जगह जो पोएट्स, पेंटर्स और वॉन्डरर्स को सदियों से इंस्पायर करती आई है, द लेक डिस्ट्रिक्ट। यह एक सिम्फनी है वाटर और स्टोन की, जहां 16 क्रिस्टल क्लियर लेक्स इंग्लैंड के सबसे ऊंचे माउंटेन्स को मिरर करती हैं। ग्लेशियर्स ने इस लैंड को कार्व किया, टाइम ने इसे शेप दिया और इसी ने इंस्पायर किया पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ को ये कहने पर, द लवलीएस्ट स्पॉट दैट मैन हैथ एवर फाउंड। यहां पुराने फॉरेस्ट्स की डैपल्ड लाइट के नीचे और क्रैगी फेल्स की शैडोज में इंग्लिश विल्डरनेस अपने प्योर सब्लाइम फॉर्म में दिखाई देती है। हर लेक, विंडरमियर, उल्सवाटर, डरवेंट वाटर अपना एक अलग कैरेक्टर रखती है, लेकिन सब में एक टाइमलेस सेरेनिटी होती है। इनका पानी बदलते आसमान को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे लिविंग कैनवसेस जो हर क्लाउड और रे के साथ बदल जाते हैं। इन वैलीज के बीच छिपे हैं स्टोन विलेजेस जैसे ग्रासमीर और एम्बलसाइड, जहां वक्त धीरे चलने लगता है। इन टाउन्स ने अपनी सेंचुरीज पुरानी चार्म को आज तक संभाल कर रखा है। एक ग्लिम्स, एक सिंपल हार्मोनियस इंग्लिश लाइफ का। लंदन, द ग्रैंड फिनाले, और आखिर में आता है लंदन, इंग्लैंड का हार्ट और दुनिया के सबसे वाइब्रेंट सिटीज में से एक ऐसी जगह जहां हर स्ट्रीट, हर बिल्डिंग और हर आवाज हिस्ट्री और मॉडर्न लाइफ दोनों का मिक्सचर है। यहां पास्ट और प्रेजेंट साथ साथ चलते हैं। टावर ऑफ लंदन, बकिंगहैम पैलेस और बिग बेन जहां रॉयल हेरिटेज का सिंबल है, वहीं द शार्ड, कैनरी वॉर्फ और लंदन आई मॉडर्न ब्रिटेन का शाइनिंग फेस है। रिवर थेम्स के किनारों पर चलना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। बोट्स पानी पर ग्लाइड करती हैं और हवा में घुला म्यूजिक एक रिदम बनाता है। शाम के टाइम साउथ बैंक लाइट्स से जगमग करता है, जहां स्ट्रीट परफॉर्मर्स, आर्टिस्ट्स और फूड स्टॉल्स एक छोटी सी दुनिया क्रिएट कर देते हैं। वेस्टमिंस्टर एबी और सेंट पॉल्स कैथीड्रल सदियों की प्रेयर्स और कोरोनेशंस के विटनेस रहे हैं, जहां किंग्स और क्वींस ने अपनी हिस्ट्री लिखी। सेंट पॉल्स का डोम आज भी लंदन के स्काईलाइन पर एक साइलेंट गार्डियन की तरह खड़ा है। अगर आप सिटी को हाइट से देखना चाहें, तो द शार्ड से व्यू ऐसा लगता है जैसे लंदन क्लाउड्स के बीच छिपा हो। रात में टावर ब्रिज जब ब्लू लाइट्स में चमकता है, तो उसका रिफ्लेक्शन थेम्स पर एक ड्रीमी सीन बन जाता है। पिकाडिली सर्कस और कैम्डन मार्केट एनर्जी और कलर का एक्सप्लोजन है। नियॉन लाइट्स, स्ट्रीट म्यूजिक और एंडलेस क्राउड्स लंदन की नॉन स्टॉप लाइफ का हिस्सा है। कैम्डन के स्टॉल्स पर दुनिया भर की क्विजीन्स और विंटेज शॉप्स में छिपे ट्रेजर्स हर विजिटर को कुछ नया देने का वादा करते हैं। लंदन के पास 170 म्यूजियम्स हैं। अगर आप हर दिन एक म्यूजियम विजिट करें, तो सब देखने में लगभग 6 महीने लग जाएंगे। यहाँ 8 मिलियन पेड़ हैं, जो लंदन को दुनिया का सबसे बड़ा शहरी जंगल बनाते हैं। और जब रात होती है, लंदन अपनी लाखों लाइट्स से चमक उठता है। द शार्ड से लेकर लंदन आई तक, एक सिटी जो कभी सोती नहीं। लंदन एक इमोशन है
जो हर ट्रैवलर के दिल में अपना परमानेंट एड्रेस बना लेता है। और जब आप वापस जाते हो तो सिर्फ एक सिटी नहीं बल्कि एक फीलिंग साथ ले जाते हो जो कहती है, वंस you've lived London, it never leaves you. डोलोमाइट्स, पीक्स ऑफ वंडर। मिलान की अर्बन एनर्जी से दूर नॉर्थ ईस्ट में मिलती है डोलोमाइट्स, यूरोप के सबसे ड्रामेटिक माउंटेन रेंजेस में से एक। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपने पेल लाइमस्टोन पीक्स के लिए फेमस है, जो जैगेड स्काईलाइन क्रिएट करते हैं। समर में यह माउंटेन्स फुल ऑफ वाइल्ड फ्लावर मेडोज होते हैं, हाइकिंग और साइकिलिंग के लिए परफेक्ट। विंटर में यह एक स्कीइंग पैराडाइज बन जाते हैं। ऑटम में गोल्डन लार्क ट्रीज और पैल क्लिफ्स का कॉन्ट्रास्ट एक ब्रेथटेकिंग व्यू देता है। विलेजेस जैसे कॉर्टिना d'Ampezzo और ओर्टिसे इटालियन और ऑस्ट्रियन ट्रेडिशंस का एक मिक्स दिखाते हैं। वुडन शैलेट्स, माउंटेन फूड और Tre Cime di Lavaredo जैसे आइकॉनिक पीक्स इसको ट्रैवलर्स के लिए अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। डोलोमाइट्स एक रिमाइंडर है कि इटली सिर्फ हिस्ट्री और आर्ट का देश नहीं बल्कि नेचर का एक वंडरलैंड भी है।